शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह, ये मैंने शायद पहले भी बताया था, अगर याद हो तो। यस मैम। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। जिस दिन जातक का जन्म हो उस दिन के ग्रह को जन्मदिन का ग्रह कहते हैं, और जिस समय जन्म हो उस समय को समय का ग्रह कहते हैं। ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर इन दोनों जो प्लैनेट है, जो भी इस समय जो प्लैनेट आएंगे, उनका उपाय नहीं किया जाता, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ही फल देने वाले प्लैनेट होते हैं। ओके, 1 सेकेंड। सागर जी भी आ गए। ओके, पक्का ग्रह सप्ताह में, जैसे बृहस्पति, अगर बृहस्पति का टाइम पीरियड है या बृहस्पति का दिन है, बृहस्पतिवार, सूर्योदय के सुबह का, जो सुबह का 8 बजे तक का टाइम होता है, वो बृहस्पतिवार का होता है, जुपिटर का होता है। सूर्य रविवार, संडे का, संडे के दिन अगर कोई पर्सन पैदा हुआ हो, कोई जातक पैदा हुआ हो, तो वो संडे के दिन का होता है। और वो कब का टाइम होगा? सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, यानी कि 8 बजे से पहले जुपिटर का, उसके बाद सूर्य का। फिर ये किसी भी दिन हो, ये चीज का ध्यान रखना। ये नहीं है कि यहाँ पे संडे बोला जा रहा है तो संडे को, अगर मान लीजिए मंडे को भी पैदा हो रहा है 8 से 10 बजे के बीच में, तो वो रविवार का ही टाइम कहलाएगा। चंद्र के लिए सोमवार का दिन है, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। मंगल के लिए मंगलवार का दिन है, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। शुक्र के लिए शुक्रवार का दिन है, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। बुध के लिए बुधवार मैम का दिन है। जी, मैम ये सूर्योदय किस टाइम से लेंगे, मतलब 5 बजे 6 बजे कितने बजे लेंगे? 1 सेकेंड। क्या कहा? सूर्य सूर्योदय बृहस्पतिवार वो है ना, जैसे सूर्योदय से सुबह 8 बजे तक। सूर्योदय तो से 8 बजे तक, मतलब सूर्य देखिए कब उदय होता है? अराउंड 5:30 to 6, 5:30। फाइव। 5:30 ओके। उदय, गर्मी और सर्दी का अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा बस, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा जल्दी होता है और सर्दियों में थोड़ा सा लेट होता है। तो ये तो चीज मैम आपको समझनी होगी। मैम दोनों में 8 बजे तक लेंगे, तो सर्दियों में तो आजकल तो आधे घंटे तक ही टाइम होगा बस। रहेगा वो 8 बजे तक ही, यहाँ से बढ़ेगा नहीं। ठीक है ना, वो 8 बजे ही रहेगा। बेसिकली देखो, वैसे तो गर्मियों में जो होता है टाइम वही होता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा अंधेरा होता है, तो वो अंधेरा भी एक तरह से मायने रखता है। कहीं ना कहीं अंधेरे को हम शनि या इस तरह का बोलते हैं। अभी आगे आएगा, उसको समझना। मैम जैसे अभी जो है अक्टूबर में ठंड नहीं पड़ती। हम्म। सपोज मेरा अक्टूबर में है, पहले लेकिन बहुत पड़ती थी। हम्म। तो पहले के टाइम में और अब के टाइम में, अब जब मेरा 82 में बर्थ हुआ है, उस टाइम हो सकता है सूर्योदय लेट होता हो। हम्म। अब पता कैसे लगेगा कि मेरा सूर्योदय 6 बजे का है मेरा टाइम तो सुबह छः, देखो 5:30 अप्रोक्स लेके चलो, 5:30 सूर्योदय अच्छा। हो जाता है। अब ये देखो डिपेंड करता है कि दिल्ली में 5:30 सूर्योदय नहीं होता, लेकिन बाकी जगह तो है ना, हम्म। वहां के मौसम के अकॉर्डिंगली तो 5:30 हो ही जाता है। तो 5:30 एक मैक्सिमम है ही है मैम कि फाइव सॉफ्टवेयर से थर्टी तक चेक हो कर जाता लें। है। जी मैम सॉफ्टवेयर वाला देख लें, सॉफ्टवेयर में भी दिया होता है ना जन्मदिन का, जन्म वक्त का। हाँ, उसमें भी आप देख सकते हो सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, वो भी देख सकते हो बिल्कुल। वो तो निकाल के दे देता है खुद जन्मदिन का निकाल के ग्रह। ही दे देता है, सॉफ्टवेयर तो निकाल के ही दे देता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मंगल का है, मंगलवार का सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। शुक्र के लिए शुक्रवार का दिन है, दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। बुध के लिए बुधवार का दिन है, दोपहर 4 बजे से सूर्यास्त तक। राहु के लिए बृहस्पति की शाम, सूर्यास्त के बाद, रात होने से पहले। शनि के लिए शनिवार, पूरी रात होती है, तारे निकलने के बाद का समय बेसिकली। केतु रविवार सुबह, रविवार की सुबह, सूर्योदय के 2 घंटे से सूर्यास्त तक। तो ये सारा तालिका है जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। अब आ जाते हैं हम 35 आला चक्र। देखिए, एक होता है 35 आला चक्र और एक होता है 36। 36 आला चक्र जो होता है ना, वो बेसिकली हम यूज नहीं करते हैं। वो ज्यादातर अगर कहा जाए तो पहाड़ी इलाकों में यूज होते हैं। वो इस तरह का होता है। 1 सेकेंड, इसमें शेयर करूंगा, 1 मिनट।
स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे जरा बताइएगा। हाँ जी मैम, हो रही है। हाँ जी। ये योनि दशा दिख रही है? दिख रही है मैम। ओके। तो 35 साला चक्र जो होता है ना, ये बेसिकली 36 साला चक्र जो होता है वो योनि दशा वाला होता है। ये ज्यादातर पंजाब, गढ़वाल, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इस साइड में होता है। इसको हम कंसीडर नहीं करते, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रही हूँ कि इस तरह का होता है जिसमें 36 साल का होता है टाइम पीरियड। मंगला, पिंगला, धन्या, ब्राह्मणी, ये सारी चीज जो है ये पंजाब, गढ़वाल, इस तरह यहाँ पे जो लोग होते हैं ना, जो एनालाइज करते हैं, वो इसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं। तो जैसे कि मून की जो दशा है 1 साल की होगी, सूर्य की 2 साल की, जुपिटर की 3 साल की, मार्स की 4 साल की, मरकरी की 5 साल की, शनि की 6 साल की, वीनस की 7 साल की, राहु की 8 साल की। अब इन सबको टोटल करके बन जाता है 36। तो हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, हम करेंगे 35 साला चक्र। मैम इसमें केतु नहीं है। राहु केतु एक ही साथ आ जाते हैं इसमें, इसलिए हम इसको फॉलो ही नहीं कर रहे। हम इसको फॉलो करेंगे, ये सिर्फ बताने के लिए, तो उसमें ज्यादा ध्यान मत दो। अब आ जाते हैं 35 साला चक्र। लाल किताब ने हर ग्रह को कुछ ना कुछ अवधि निर्धारण की है, जिसका कुल योग 35 साला चक्र होता है। एक बार देखना व्हाट्सएप पे ग्रुप में, इन्होंने जूम वाला मैसेज भेजा है। ये क्या कर रही है? इन्होंने डायरेक्ट जूम में डाला होगा शायद। डायरेक्ट नहीं करना। तो रेडी टू जूम पे क्लिक करे ना ये इनको। अरे मैम क्या हुआ, मेरे को भी ना दोबारा अपनी मेल आईडी पासवर्ड दोबारा डालना पड़ा, उसके बाद इसने लॉगिन करने दिया। अच्छा, आपको मेल आईडी फिर दोबारा डालना पड़ा ना अपना? हाँ, उसमें लिखा हुआ रहा था ना मेल आईडी पासवर्ड डालो, तो मैंने डाल दिया। उसके बाद उसने लॉगिन करा मुझे। वहां कोई एग्जिस्टिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मेरे में तो। एक बार इनको जरा मैसेज करके समझाना सागर जी, आप पॉसिबल हो तो एक बार समझा दो। ज्वाइन क्लास करो, ज्वाइन क्लास क्लिक करो। अभी कोई ग्रुप से गया बाहर? सागर जी एक बार समझाइए ना जरा। ओके। लाल किताब में हर ग्रह की कुछ अवधि होती है, जैसे कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में दशा अंतर दशा प्रयांतर दशा होता है ना, तो सेम एज इट इज लाल किताब में भी होती है, जिसका कुल योग 35 साला होता है, जो निम्न प्रकार से है। गुरु 16 से 21 साल 6 साल की अवधि, सूर्य 22 से 23 2 साल की, चंद्रमा 24 से 25 1 साल की अवधि, शुक्र 25 से 27 3 साल की, मंगल 28 से 33 एक सेकेंड, हाँ, मंगल 28 से 33 6 साल की, बुध 34 से 35 2 साल की, शनि 1 से लेके 6 साल 6 ईयर की 6 साल की, राहु 7 से 12 6 साल की, केतु 13 से 15 3 साल की। तो 35 साला चक्र के बाद 35 साला चक्र के बाद सब ग्रह अपना चक्र पूरा कर जाते हैं। मतलब अगर 35 साला चक्र कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोबारा से चक्र रिपीट होएगा। जो ग्रह पहले चक्र में बुरा असर करते हैं वह अपने दूसरे चक्र पे, यानी कि 35 साला चक्र कंप्लीट होने के बाद जरूरी नहीं है कि बुरा असर करे, वो अच्छा असर भी दे सकते हैं। ठीक है ना? तो वो ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रह कैसा है। ये है 35 साला चक्र। अब इसको और आगे डिटेल में समझते हैं। 35 साला चक्र का प्रारंभ जो शुरू होता है वो जन्म समय के ग्रह से होता है। जन्म समय का ग्रह समझ में आ गया, जो हमने यहां से देखना था। ठीक है ना? बाद में फिर गुरु फिर कर्मवश ग्रह अपना अपना चक्र लगाते हैं। जातक की उम्र और ग्रह की उम्र दोनों अलग अलग बताते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जातक की उम्र जब 35 साल की पूरी हो तब भी 35 साल का चक्र कंप्लीट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, इसको समझिएगा।
उदाहरण के लिए मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1985, टाइम है 15:20, वार इसका रविवार है। अब यहाँ पे जन्म दिन का ग्रह रविवार है, जन्म समय का ग्रह शुक्रवार है। अब 35 साल चक्र जन्म समय के ग्रह यानी कि जो जन्म समय का ग्रह है उससे शुरू होगा, शुक्रवार से। तो शुक्रवार से ही इसकी जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। शुक्र 3 साल, उसमें मंगल प्लस कर दिया 6 साल, फिर बुध प्लस करा 2 साल, फिर शनि, राहु, केतु, गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, शुक्र तक आ गए। अब शुक्र के बाद क्या होगा, फिर मंगल, क्योंकि हमें वो पूरा जो कंटिन्यूसली है नीचे तक जाना ही है। मंगल, शनि, राहु, केतु। अब केतु तक ही लास्ट है पूरी जो अगर कहा जाए, एक सेकेंड, साइकिल कंप्लीट करनी है। हाँ बिल्कुल, पूरी साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद रिपीट साइकिल जो होगी वो गुरु से शुरू हो जाएगी। रुचि जी आप कहाँ जा रहे हैं बार बार? मैम मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, अच्छा, तो मैंने फोन से ज्वाइन करा। फोन में दिखता बहुत छोटा छोटा सा है, फिर मैंने उसको चार्जिंग में लगाया। ओके, सॉरी मैम। नहीं नहीं कोई नहीं। ओके, जैसे कि ये पूरा चक्र है, सूर्य गुरु, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा केतु तक अगेन दोबारा, तब गुरु से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे केतु तक जब हम इसको पूरा टोटल करेंगे तो 35 साल चक्र नहीं होगा, ये देखिए टोटल करेंगे तो 59 वर्ष हुए होंगे। तो हम इसको ये करेक्ट ही मानेंगे, गलत नहीं है ये, ठीक है ना। कुल मिला के 59 वर्ष हुए। इस प्रकार ग्रहों का पहला 35 साल चक्र जो पूरा होना था वो कब होगा, इसका 59 वर्ष में पूरा होगा। अब इस प्रकार जब दूसरा चक्र होगा वो गुरु सूर्य से कर्मानुसार शुरू होगा जो 35 साल का होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इस तरह से Yes, 35 साल चक्र लगता है। अब इसमें जो 35 साल चक्र होता है, जैसे कि दशा, जैसे कि दशा, अंतरदशा, प्रयांतर दशा होती है ना, तो सिर्फ इसमें अंतरदशा ही होती है, प्रयांतर दशा ये नहीं होता है। यहाँ पे देखिए बृहस्पति को 6 साल दिया था, सूर्य को 2 साल दिया था, चंद्र को 1 साल दिया, शुक्र को 3 साल दिया, मंगल को 6 साल दिया, बुध को 2 साल, शनि को 3 साल। अकॉर्डिंग टू वही है जो पीछे मैंने अभी कराया है, बट इनको क्या करा है, इक्वल टू 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है। राहु को 6, केतु को 3। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ। जैसे कि सूर्य के लिए हमने लिया, 1 सेकेंड जी, बृहस्पति को 3 साल में डिवाइडेड कर दिया, 6 साल में डिवाइडेड कर दिया 3 हिस्सों में, केतु, बृहस्पति, सूर्य। अब केतु को भी 2 साल मिल गए, बृहस्पति को भी 2 साल मिल गए, सूर्य को भी 2 साल मिल गए, ठीक है ना। सेम एज इट इज, सूर्य 2 साल का होता है तो 2 साल को डिवाइडेड कर देंगे 3 साल में, मतलब सॉरी 2 साल को डिवाइडेड करेंगे 3 हिस्सों में, सूर्य, चंद्र, मंगल को। वो अब डिवाइडेड आप अपने आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो है 8 महीने। 8 महीने। हाँ इसी तरह से होगा। सेम चंद्र को भी, चंद्र का 1 साल है तो उसको भी 3 हिस्सों में भाग कर देंगे, 3। शुक्र को भी 3 हिस्सों में भाग करेंगे, मंगल, शुक्र, बुध, यानी कि मंगल को 1 साल, शुक्र को 1 साल और बुध को 1 साल। तो इस तरह से ये सब में डिवाइडेड हो जाएगा। यानी कि जब बृहस्पति का टाइम पीरियड आएगा तो बृहस्पति में पहले केतु, बृहस्पति चलेगा, फिर केतु, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य, ये 3 हिस्से आएंगे। अब इसको आगे क्लियर करती हूँ। मान लीजिए ये एक जन्म तिथि है। अब 1 सेकेंड, अब यहाँ पे 77
10 3 77, तो 79 तक उसकी क्या एज होगी अगर कहा जाए तो? 2 साल। 2 साल। मेरे पास मैंने एक कंप्लीट करा था काम को। ओके, टाइम दिया हुआ है इसमें, क्या टाइम दिया था? टाइम कंप्लीट नहीं करा इसको। इसमें ना सुबह 8 बजे का जन्म था बेसिकली। तो 8 बजे के जन्म होने की वजह से बृहस्पति, 8 बजे से पहले का जन्म होने की वजह से बृहस्पति का टाइम पीरियड था। अब बृहस्पति से इसकी शुरुआत हुई है। बृहस्पति से इसकी शुरुआत हुई है, तो पहले हम बृहस्पति को ही देखेंगे। यहाँ बृहस्पति सूर्योदय से पहले का टाइम ले लिया। बृहस्पति में 3 हिस्से होते हैं, 3 बराबर हुए, तो केतु, बृहस्पति, सूर्य। यहाँ पे अब आ जाएंगे, इसको समझिए। वन सेकेंड। मैम ये सीधा वो अंतरदशा से ही लिखा हुआ है, तो इसलिए हो रहा है। एक सेकेंड। बृहस्पति 6 साल का होता है, ठीक है ना? तो 6 साल को अगर मैं डिवाइडेड कर रही हूँ तो हर एक को 2-2 साल आ गया। यानी कि पहला केतु को 2 साल, फिर बृहस्पति को 2 साल, फिर सूर्य को 2 साल। अब यहां से देखिए, बृहस्पति 77, 78, 79, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब 79 तक 2 बृहस्पति साल तो चला। मैम केतु को आएगा ना पहले। पहले नहीं वाले नहीं नहीं, पहले बृहस्पति को आएगा 2 साल, मतलब बृहस्पति के साथ केतु में, बृहस्पति और केतु दोनों आएंगे। 1 सेकेंड, इसमें 1 मिनट। मैम कुछ एक एक एग्जांपल कंप्लीट है। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ का ले लीजिए। मैम जिस प्लेनेट की दशा स्टार्ट होती है वही तो पहले लगता है, हाँ उसके बाद तो बिल्कुल दूसरा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बृहस्पति में केतु आएगा। मैंने इसकी कुंडली बनाई थी, कहाँ बृहस्पति गई? में पहले बृहस्पति आएगा, फिर शायद केतु आएगा। नहीं, हाँ जी, बृहस्पति नहीं 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 आता, नहीं नहीं, बृहस्पति में ही केतु आएगा। केतु आएगा पहले। बृहस्पति में ही केतु आएगा। 2-2 साल तीनों को मिलेंगे। बृहस्पति में ही केतु आएगा। केतु, बड़ी बृहस्पति, मुश्किल से चंद्र, ज्वाइन सूर्य। हुआ है। हाँ, ये बहुत मुश्किल से हुआ है सच में। अब मैं इसमें एक चीज भूल गई, मेरे को कुंडली मेरे तो बनानी थी। अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर करके फिर फाइनली ज्वाइन हुआ अच्छा, है। ओके। अब वैसे हो गया ना, क्लियर हुआ ना? एक्चुअली मेरा भी इसमें हो गया फर्स्ट मैम, टाइम हो मैं गया। कर रही हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा सा ही समझना पड़ रहा है कि क्या है। मैं जो ढूंढ रही हूँ मेरे को मिल नहीं रहा है। बस रोज दिक्कत ना दे मैम, ये नहीं 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 नहीं, तो रोज बहुत नहीं। देर हो गई। आप एक बार समझ में आ जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें व्हाइट बोर्ड का भी एक सिस्टम होता था, वो नहीं नजर आ रहा मेरे को। नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। नहीं तो मैं उसी से कुंडली बनाने की सोच रही थी। अब कुंडली कैसे बनाऊं? वो मैम आपको ना मीटिंग सेटिंग्स में करना पड़ेगा, पहले जाके डिसेबल करना पड़ेगा। वो अभी नहीं हो सकता, फिर बंद करनी पड़ेगी उसके लिए मीटिंग। बंद नहीं कर सकती अभी मैं। हाँ, वो सेटिंग्स में जाके एक बार देखना पड़ेगा, वहां से वो मिल जाएगा व्हाइट बोर्ड वाला। चलो उसको मैं बाद में करती हूँ। जैसे कि अब बृहस्पति का टाइम जो था वो पहले था, मतलब अगर कहा जाए तो देखो 90, एक बार समझने की कोशिश करना इसको। 1979 में मैम इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि जन्म जो है 77 में हो रहा है, केतु 76 में आ रहा है। हाँ, मैं तो वही चीज क्लियर कर रही हूँ। 79 में बृहस्पति आया, ठीक है ना? अब 79 से पहले के जो 2 साल थे उसमें क्या रहेगी, वो वो कहाँ जाएगी? केतु, वो हाँ, तो केतु में। बृहस्पति से जो पहले ये है बृहस्पति के, वहां पे मैम 77 का बर्थ है, पहले तो 6 इयर्स टोटल करेंगे, 6 साल उसकी दशा चलेगी। उसमें से जो पहले 2 साल हैं बृहस्पति से पहले अगर देखें तो केतु आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, समझ में आ रहा है? जो 2 साल पहले लेफ्ट हो गए थे, केतु आ रहा है, इससे पहले केतु आएगा।
अगर पूरा एक साइकिल चलता है तो यहाँ पे देखिए, ओके मैं इसको अब ऑफ करती हूँ, मेन मुझे वो पार्टिसिपेट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब बृहस्पति से अगर चक्कर चल रहा है तो केतु आएगा फिर बृहस्पति आएगा, यानी कि बृहस्पति से पहले क्या आया, केतु आया। ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस जी मैम। मैम। मैम अब ये यहाँ केतु पे तो आया, 77 लेकिन है ना? केतु आएगा तो जन्म के बाद ही 1977 से ही तो आएगा। हाँ हाँ नहीं, मैम 77 से 79 केतु आएगा, 79 से 81 बृहस्पति आएगा, और 81 से 83 जो तक। है वो हाँ। कौन सा है तीसरा, वो आएगा। इस सूर्य तरीके से मैम आएगा। तो ये सूर्य है। जन्म पे अगर ये जन्म की जगह बृहस्पति लिख दिया जाए तब ये सीधा हो जाएगा। तब भी नहीं होगा ना, नहीं नहीं मैम नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं हो, सबसे आप पहले समझे तो नहीं हो। केतु आएगा ना। केतु आएगा, बिल्कुल केतु ही आएगा। देखो ना, तभी तो यहाँ पे 76 लिखा है, क्योंकि देखो आप मैम 76 कहाँ से आ गया? मैं वही जब चीज समझा रही हूँ। 77 में ही एक मिनट जन्म एक हो रहा है मिनट तो 76 में कैसे आया? एक सेकंड, मेरी मैं बोलूँ कुछ, हाँ जी, हाँ जी। मैं बोलूँ। अब केतु देखिए कितने साल का है, पहले तो 3 साल का है, 2 साल का। 3, ये देखिए अच्छा 3 यहाँ साल 3 का साल नीचे देखो ना सर। 3 हाँ साल का ठीक है है। केतु। हाँ जी। अब केतु 3 साल का है। अब यहाँ से 79 तक कितने साल हुए, 2 साल हुए ना। 77 अगर कहा जाए तो 76 से, यानी कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ, नहीं तो मैं लिख के समझाऊं कुछ। 1 सेकेंड, कोशिश हेलो मैम। करती हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए। अच्छा, जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं थोड़ा बताऊं मैम, जो मैं आपकी हाँ एक बिल्कुल बिल्कुल पीडीएफ में बिल्कुल। समझा मैं बता रहा हूँ। जो हम्म, मैं समझ रहा हूँ, शायद मुझसे गलती भी होगी। ये जो बताइए गुरु बताइए। नॉर्मली हमारी जो वैदिक में होता है ना, महादशा होती है एक, फिर अंतर होती है, फिर प्रत्यंतर होती है। अभी आपने जो लिखा ना, गुरु की महादशा स्टार्ट है, तो हम्म, गुरु की महादशा होगी। गुरु के महादशा में केतु, फिर गुरु और फिर सूर्य का अंतर होगा। अब ये जो अंतर डिवाइडेशन है, एक्चुअली गुरु की महादशा 6 साल की है। उस 6 साल में जो 2 साल होगा ना, वो केतु का होगा। अभी आपने जो यहाँ पे फिगर लिखे ना 1977 79, यहाँ पे आपने मिस्टेक कुछ किया होगा पीडीएफ में ना। वो एक्चुअली 6 साल में डिवाइड होना चाहिए। पहला केतु ही होना चाहिए था, दूसरा आपने वो बृहस्पति लिखा, वो ठीक है। लास्ट में जो केतु है ना, वहां सूर्य होना चाहिए था। और उसके आगे जो 1976 वो 83 होना चाहिए था। पीडीएफ में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। ओके, मैं इसको एक बार चेक करती हूँ और फिर मैं करेक्शन कर दूंगी। लेकिन एक मिनट, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक बार वो भी क्लियर देखना चाहती हूँ। देखिए केतु का था 3 साल का, अगर मैं यहाँ से करूं, मैं एक मिनट समझा रही हूँ, ठीक है ना। केतु 3 साल के, तो बृहस्पति से 79 को आ रहा है, तो केतु कब आएगा, 76 को आएगा। अगर मैं 79 से पीछे बैक जाती हूँ, 78 77 76, 3 साल में केतु आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम केतु का 1 साल जो है वो नहीं लेंगे। 77 से इसका जन्म 77 से हुआ है, तो 77 से 78 79 तक केतु का टाइम पीरियड होगा। ये चीज समझ में आई? मैम 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 ये तो केतु चीज- लेना ही क्यों है, हमें मैम, 76 ये केतु लेना ही इसलिए क्यों है? लेना है, 70 केतु इसलिए मैम लेना है। एक बात बताओ, 2 साल की अगर होती, हम्म, सपोज करो मंगल का होता है इसका, और 2 साल की होती, फिर कैसे डिवाइड करते हैं आप? मैं एक वो तो सेकंड 24 बता साल रही की, हूँ, 24 महीने की हुई है। एक सेकंड मैम मैम एक बस एक छोटा सा, ये इसका बर्थ है 10 मार्च 1977 का। यहाँ से 6 ईयर तक अगर इसका जन्म जुपिटर के वक्त टाइम में हुआ है तो 6 साल तक जुपिटर का टाइम चलेगा। वो तो हो गई उसकी महादशा, मतलब जो मेन है। तो जो ये 77 से 79 है, दिस इज केतु। 79 से 81 जो नेक्स्ट प्लेनेट आएगा, बृहस्पति। एक्चुअल में एक नोट्स और था इसमें जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। इसमें ये चीज है, मैं इसको बाद में समझाती हूँ। इसमें मिसिंग है कुछ, इसमें मिसिंग है थोड़ा सा पॉइंट। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल करना, हो सकता है कि आगे क्लियर हो पीडीएफ। नहीं नहीं नहीं, मिसिंग है, क्योंकि इसमें एक और स्टेप है कि कुंडली में जो प्लेनेट जहां बैठा है उस साल से वो साल समझ लो कि वो उसका वर्चुअल स्टार्ट होता है। कुछ है एक पॉइंट वो मिसिंग है इसमें, मेरे को वो चीज डालनी है, ये थोड़ा सा मिस हो गया मेरे से, तभी ये पॉइंट क्लियर होगा। और मेरे पास अभी लिखा हुआ मैंने लिखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा। एक पॉइंट है इसमें। मैम वो तो वैदिक में होता है ना, नहीं नहीं नहीं, इसमें भी है कुछ, चंद्रमा के नक्षत्र से। इसमें भी है।
कोई नहीं, इसको मैं बाद में क्लियर करती हूँ, बस इस वाले चार्ट पे, ठीक है ना। देख लो शायद मिल जाए। ओके, वैसे मैं एक बार रीड कर रही हूँ कुछ नोट्स, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करना। देखिए, छोटी अवधि की दशा का विचार कोई नया नहीं कर सकता, कोई नया नहीं कर सकता, और वैदिक ज्योतिष में तो योगिनी दशा का भी प्रभाव होता है, जिसका अवधि 36 साल की होती है। इस तरह की दशा का इस्तेमाल पंजाब, जम्मू कश्मीर और गढ़वाल, उत्तरांचल और पहाड़ी इलाकों में होता है। इस इलाके में पंडित ने बनाए गए टेवे में योनि दशा का ही प्रयोग होता है, क्योंकि लाल किताब भी इसी क्षेत्र से लिखी गई है। इसलिए लाल किताब ज्योतिष में मिली जुली छोटी दशाओं का प्रयोग होता है। अब जातक की उम्र 35 साल चक्र ग्रहों का दौरा का प्रयोग है, जो अब जो है वो 35 साल चक्र करते हैं। पहले के टाइम पे 36 साल होता था, लेकिन अब नहीं है इतना, जिसमें सारे ग्रह अपना चक्र 35 साल में पूरा करते हैं। जो ग्रह अपने पहले चक्र में मंदा असर दे रहा है, दूसरे में मंदा असर नहीं देगा। चार्ट वही होगा जो मैंने बताया है। ग्रहों में 35 साल चक्र आम मियाद है, 35 साल चक्र कहलाता है। ग्रहों का 35 साल चक्र और उम्र के 35 साल चक्र दो अलग अलग चीजें हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 35 साल चक्र में पहला ग्रह शनि का है और वह उम्र के 7वें साल में शुरू होता है। अब सब ग्रह अपना पहला चक्र 35 साल में पूरा करेंगे, 35 साल में पूरा कर लेंगे। जब आखिरी वाला ग्रह अपनी आखिरी दिन में होगा, तो जातक की उम्र होगी 35 + 6 शनि का वक्त की, यानी 41 ईयर। पहले 6 साल के वक्त में हमें, एक सेकंड, अगर मेरे को लाइन मिल जाए ना तो फिर मैं बताऊं आपको लाइन क्या थी। मंगलवार तो ये तो ओके। मैम जो अभी आप बोल रहे हो हम्म उसके हिसाब से शनि के बाद फिर दोबारा से बृहस्पति की चालू हो जाएगी। जब भी 41 हुआ शनि 6 का और 35 साल वो। हम्म जब आपने पहले एग्जांपल दिया है वो 59 ईयर, फिर वो कैसे हो गया? उसमें आपने दिया था कि जो जहां से चालू हुई उसके बाद से चक्र चलेगा और फिर वापस उल्टा 35 चलेगा। ओके, इसमें एक चीज जो और भी है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं करा है, लेकिन एक चीज और है कि जैसे कि अब यहाँ पे जो बृहस्पति का समय हमने लिया था बृहस्पति के लिए, ठीक है ना। हाँ बृहस्पति कुंडली में इनके 9th में बैठा था या किस में बैठा था, वही चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है कि 9th में बैठा था, क्योंकि अगर 9 में बैठा है तो जो इसका साल वो है 35 साल चक्र 6 साल में शुरू होगा या कुछ इस तरह का था। तो वही चीज यहाँ पे इनकम्प्लीट है एक्चुअल में। वो कंप्लीट हो जाए ना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कोई पूरा। बात नहीं मैम, कोई छोटा टॉपिक ले लीजिए अभी, हम्म, और ये इसको बाद में कल नेक्स्ट इसको क्लास में मैं कर बाद लेंगे। में करा देती हूँ, इसको मैं बाद में कराती हूँ, क्योंकि इसकी कंप्लीट नहीं है एक्चुअल में। 1 सेकेंड, आज फिर वही वर्षफल करा देती हूँ। मैम वो इसके बिना कैसे होगा? नहीं, वर्षफल समझना है बेसिकली, इसकी जरूरत नहीं है वर्षफल में। शेयर हो रही स्क्रीन वर्षफल वाली? नहीं मैम, अभी जन्म वही अभी नहीं हुई मैम। ओके, अब देखिए वर्षफल का ये जो चार्ट है ना, ये ऑलरेडी बना बनाया आता है। ये आपको हर लाल किताब में मिल जाएगा, ये मैंने भी डाउनलोड ही करा है नेट से। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो वर्षफल का कैसे होता है ये देखिए। ये कुंडली है हमारे पास, जन्म कुंडली 1896 की 543। अब वर्षफल कुंडली मान लीजिए 44 ईयर की निकालनी है हमें, कितने भी ईयर की निकालनी हो सकती है, 22 साल की, 23 साल की, 24 साल की, कितने भी। हमने यहाँ पे 44 ईयर की निकालनी है। 44 ईयर में हम यहाँ पे जाएंगे, देखिए
ये वाली लाइन को फॉलो करेंगे। ये हमारा 44 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले खाने में 2 लिखा हुआ है, दूसरे में 10 लिखा हुआ है, तीसरे में 5 लिखा हुआ है, चौथे में 6 लिखा हुआ है, पांचवे में 4, छठे में 9, सातवें में 12, आठवें में 8, नौवें में 1, 10वें में 7, 11वें में 6 और 12वें में अगेन 11। यहाँ पे हमने क्या करना है, वापस उसमें आ जाते हैं। ये देखिए, पहले तो इसको एक बार याद रखना। दूसरे में पहले में पहला नंबर है 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुंडली पे आते हैं। ये हमारी कुंडली है, ये हमारा वशफल है। पहले नंबर पे 2 नंबर लिखा था, एक बार तो दोबारा पहला देखिए। खाली, पहला खाली। तो पहला खाली, ये देखिए 44 कहाँ गया। सेकंड में 10, ठीक है ना, ठीक है, सेकंड में 10, सेकंड में 10, तो सेकंड हाउस में 10वें सेकंड, भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो इधर आ जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है ना। अब थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में शायद 5 है। थर्ड में 5 5, लिखा हुआ है, तो 5वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा वो थर्ड में आ जाएगा। 5वें में, यहाँ पे देखिए 5वें में थर्ड कुछ में भी नहीं लिखा 5, हुआ है। नहीं थर्ड में सर, मैम हाँ थर्ड सॉरी, में थर्ड में, मून रहा हुआ, हाँ मून थर्ड रहा में हुआ तो वो 5 में आ गया। जी। ठीक है ना, वो 5 में आ जाएंगे। ठीक इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्लियर हो जाएगा भाई। समझ में आया कुछ? यस मैम। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है, अगर फर्स्ट में कोई भी नहीं बैठा है, अगर फर्स्ट में कोई भी नहीं बैठा है, यहाँ पे फर्स्ट का प्लैनेट 2 में आएगा। मान लीजिए फर्स्ट में कोई भी नहीं बैठा है, तो यहाँ 2 खाली है। फर्स्ट का प्लैनेट कहाँ आएगा, 2 में आएगा, 2 खाली है। सेकंड का प्लैनेट जो सेकंड में बैठा है वो कहाँ पे जाएगा, 10वें में। अब सेकंड में शनि बैठा है, वो 10वें में चला गया। थर्ड का प्लैनेट 5वें में जाएगा। थर्ड में क्या कोई बैठा है, कुंडली में देखिए राहु मून बैठा हुआ है ना, वो कहाँ जाएगा, 5वें में। फोर्थ का प्लैनेट तीसरे में जाएगा। फोर्थ में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो तीसरा खाली। 5 का प्लैनेट फोर्थ में जाएगा। 5 में कोई बैठा है, कोई नहीं बैठा हुआ है, तो फोर्थ भी खाली। 6 का प्लैनेट 9 में जाएगा। 6 में कौन बैठा हुआ है, मार्स। मार्स कहाँ गया, 9 में। 7 का प्लैनेट 12 में जाएगा। सन वीनस है, सॉरी यहाँ पे मरकुरी है, ये वीनस गलती से लिख दिया है। सन मरकुरी है, तो वो कहाँ गया, 12th में। 8 का प्लैनेट 8 में ही रहेगा। अब 8 में वीनस था, तो वीनस में ही रहा। 9 का प्लैनेट केतु है, 1 में जाएगा, लगन में आ गया। 10 का प्लैनेट कोई भी नहीं है, खाली है, 7वें में, 7वां भाव खाली है। 11वें का प्लैनेट छठे में जाएगा, यानी कि 11वें में कोई प्लैनेट नहीं है, तो 6th भी देखिए खाली है। 12 का प्लैनेट 11 में जाएगा। 12 में जुपिटर है, वो 11th में आ गए यहाँ पे। तो ये मेन कुंडली है और ये वर्षफल कुंडली है। इस तरह से बनेगी, वो टेबल फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये सॉफ्टवेयर में आपको अवेलेबल है, तो टेंशन नहीं लेना है, बस आपने समझना है ये मेथड कि इस तरह से ये होता है। क्लियर हुआ? बस पता होना चाहिए, वैसे तो सारा काम यस एस्ट्रोसी जी मैम। करेगा। हाँ बिल्कुल। अगर 22 साल का करना है तो 22 साल वाले लाइन पकड़ लेना, 23 का करना है तो 23 साल वाली लाइन पकड़ लेना। अब यहाँ पे वर्षफल का हो गया। सूर्य का मतलब दिन का अगर हमें देखना है, सॉरी महीने का, तो महीने के लिए हम क्या करेंगे, सूर्य को पकड़ेंगे। अब महीने के लिए सूर्य को कैसे पकड़ेंगे, मान लीजिए हमें 5वें महीने का देखना है, ठीक है ना। अगर 5वें महीने का देखना है तो क्या करेंगे, सूर्य को पहले लगन में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना।
यहाँ से हम 5 महीने आगे हो जाएंगे। 1 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ गया सूर्य वीनस, यहाँ पे सूर्य वीनस आ गया। अब सूर्य वीनस यहाँ पे लिख के उसके आगे के ग्रह वैसे ही प्लेस आउट कर लेंगे। मैम ये लेफ्ट साइड वाली 5वें महीने की बनी हुई है, ये दिन कुंडली सॉरी है। सॉरी 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 सॉरी, ये वाली, ये दिन की बनी हुई, ये महीने की बनी हुई है, महीने की। वर्षफल की कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ पे है, यहाँ पर है। अगर 5वें महीने का बनाना है वर्षफल की, पहले वर्षफल की कुंडली बनेगी फिर महीने की कुंडली बनेगी, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। मैम ये महीने महीने की वाली भी एस्ट्रोसेज में मिल जाएगी ना वैसे? नहीं, महीने वाली एस्ट्रोसेज में नहीं मिलेगी, महीने वाली नहीं मिलेगी, मैम बस उसमें तो वर्षफल कुछ की ही मिलती है। करना ही नहीं है ना, पहले महीने में सूर्य को पहले घर में हाँ, सूर्य को पहले घर में रखा, और पहला कुंडली महीना, बनाई। फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना। 5वें महीने में सूर्य 5th हाउस में आ गया, यहाँ पे देखिए 5th हाउस में आ गया। यस मैम। उसके बाद जैसे जैसे प्लैनेट प्लेस आउट है, सूर्य के बाद केतु है 1st हाउस में, तो केतु लिख दिया। फिर जितने हाउस छोड़ के, जैसे कि 1 2 3 4, 3 हाउस छोड़ के फिर राहु केतु है, तो 3 हाउस छोड़ के राहु केतु लिख दिए। ये देखिए 1 2 3, और मून और राहु, सॉरी मून और राहु लिख दिया। तो फॉलो इसी को करना है आपने, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, वीनस कितने हाउस छोड़ के, 2 हाउस छोड़ के, यहाँ पे आ जाइए वीनस। एक 2 हाउस मैम छोड़ तो के फिर ये वीनस आ गया। वर्षफल की जो कुंडली बनी हुई है, ये एक तरीके से 12th मंथ की कुंडली है। हाँ, ये 12वें पूरे महीने 12 महीने की कुंडली है, वर्षफल वाली 12वें पूरे महीने 12, की। डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ। हाँ ठीक। अब आ जाते हैं दिन की कुंडली, 17 दिन की निकालनी है। मैम ये महीने की और ये दिनों की कुंडली, इससे क्या प्रेडिक्ट होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रही। इससे ये प्रिडिक्ट होगा, देखो महीने में कौन सा ग्रह, जो कौन सा मतलब कि प्लैनेट है वो खराब हो रहा है, ये पता चलेगा। महीने में वर्षफल में महीने में अलग पता चलेगा, महीने का अलग। जैसे कोई कहता है कि ये दिन कैसा जाएगा मेरा, अच्छा, तो दिन के लिए हमें फिर दिन का कुंडली देखना पड़ेगा, तब हम दिन के में आ जाएंगे। तो ये जो महीने की और दिन की खुद से बनानी पड़ेगी? हाँ, महीने और दिन की खुद से बनानी पड़ेगी। मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें होगा, एक बार मैं चेक करूंगी कि उसमें है या नहीं, जो मैं आपको दूंगी उसमें शायद होगा। क्योंकि ये खुद हाथ से बनानी होगी तो बंदा पागल ही हो जाएगा। जी नहीं, मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर उसमें हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं अभी देखती हूँ। One second. लाल किताब, एक्सपेक्ट दशा, प्रोडक्शन, वर्षफल कुंडली, वर्षफल प्रोडक्शन है। नहीं, दिन का नहीं है इसमें, वर्षफल कुंडली तक की। बेसिकली लोग ना वर्षफल को ही फॉलो करते हैं ज्यादातर। मैम महीना कुंडली तो आराम से बन जाती है, कुछ ज्यादा कुछ हाँ, प्रॉब्लम नहीं करनी होती उसमें। नहीं इतनी सूर्य को प्रॉब्लम भी तो नहीं, घुमाना है बस। बिल्कुल सूर्य को ही घुमाना है। मतलब ये प्लेनेट कहीं पे भी हो, सूर्य 1st हाउस में ही आएगा। हाँ, लेकिन वर्षफल ये कुंडली तो बनाने के बाद सूर्य 1st हाउस में नहीं आएगा। जो अगर पहला महीना निकाल रहे हो तो सूर्य 1st हाउस में आएगा, दूसरा महीना करना है तो 2nd हाउस में, तीसरा करना है तो 3rd हाउस में। अगर ये वर्षफल में अगर ये 11th में हाउस में होते सन और मरकरी, तब भी 1st हाउस में ही आता। मतलब एक मिनट क्लियर करना। अभी हाँ 12th हाँ, हाउस में है बिल्कुल ना बिल्कुल सन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वर्षफल की कुंडली में देखना है कि सूर्य मरकरी कहाँ पर बैठा है, ठीक है ना। वो कहीं मर्जी बैठा हो, उसको कुछ नहीं देखना है, बस उसको उठा के लगन में बैठा देना है, नहीं, चाहे वो। मैम तो इसमें फिर ये तो ऐसे हर नहीं महीना काउंट सेम हो करेंगे। जाएगा, ये तो हर जी, महीने सेम हो तो जाएगा। जितने हर महीने साल नहीं में नहीं देख, नहीं नहीं नहीं, हर महीने कैसे से हो जाएगा। मैम वर्षफल मैम कुंडली से अगले आपने ये 44 ईयर का बनाया है। कुंडली एक कुछ सेकंड, भी बने, एक ये मिनट, ये 44 का, सपोज करो 43 का होता, 43 में सन मरकरी 10th हाउस में आ रहे होते। हाँ, तो फिर उसके तो अकॉर्डिंगली, तो लेकिन वो सन मरकरी तो 1st हाउस में ही आएगा, वो लेकिन दोबारा बाकी से सारे पहले। प्लैनेट तो अपनी मूवमेंट चेंज कर देते ना। बाकी चेंज करेंगे।
बाकी सारे अच्छा प्लेनेट तो हाँ, चेंज करेंगे ना। प्लैनेट चेंज हो जाए, ठीक है वो बात। इसलिए ये मैम, वो बस सिर्फ इसलिए सन मरकरी मंथ के अकॉर्डिंगली इसमें आएगा, लेकिन बाकी सब प्लेनेट हाँ, की मूवमेंट अलग बाकी हो सब जाएगी। ठीक, मैम ये क्योंकि सेम सूर्य रहेगा। का एक महीने में सूर्य एक राउंड दिन होता का है। कारक, महीने का कारक है, मतलब एक महीने में अपना हाउस बदल देता है, इसलिए महीने के लिए हम सूर्य को लेंगे। सूर्य को लेकर। ठीक है ना। ठीक है, अब दिन के लिए हम किसको लेंगे? चंद्रमा हम जुपिटर को। मून मून चंद्रमा को, जुपिटर को। चंद्रमा मून को। को लेंगे मैम, मून को। नहीं, जुपिटर को। दिन के लिए हम लेंगे मंगल को। हाँ? सॉरी, हाँ मंगल, सॉरी। ठीक है ना, दिन के लिए हम मंगल को लेंगे। अब मंगल कहाँ बैठा हुआ है यहाँ पे? वर्षफल वर्षफल बन गया, महीने की कुंडली में आ जाइए। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल सेकंड सेकेंड हाउस में। 17वां दिन है, 17 डेज। यहाँ पे 17 दिन की कुंडली बन रही है। अगर मंगल लगन में बैठाते हैं तो 12 तक तो 12 दिन हो गए, 13, 14, 15, 16। मैम वहीं से काउंट करेंगे जहाँ से मंगल बैठा है। मैम उसमें आपने हाँ, केतु लिखा हुआ है मंगल की जगह नहीं नहीं, यहीं से काउंट करेंगे। दिन कुंडली में। एक सेकेंड। मैम मार्च लिखा ही नहीं हुआ, हाँ वही मैं एक्चुअली मिस 6 हो हाउस गया। में मार्स आना है वहां मिस पर। हो गया, दिन की कुंडली में मार्च है ही नहीं। मिस हो गया। चलो इसको मैं फिर बाद में बताती हूँ। नहीं है, एक मार्स यहाँ पर है इसमें। 6 में। 6 हाउस में आएगा मैम मार्स इधर, आपने केतु यहाँ पे लिखा 6 हुआ हाउस है। में आएगा मार्स, ये गलत गलत हो गया। वो मिस प्रिंटिंग है। मार्स और केतु ठीक है, अपनी पोजीशन पे है। सूर्य भी यहाँ पे, जुपिटर। एक्चुअली में ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से। मैम अगर दिन की कुंडली देखनी है तो फिर चंद्रमा से नहीं देखेंगे हम, क्योंकि नहीं, चंद्रमा मंगल से देखेंगे, ये लाल किताब के रूल्स है, तो यहाँ पे मंगल से ही देखेंगे। अब 17 करना है तो 12, 13, 14, पर 15, अगर देखा जाए 17। मैंने अभी 17 दिन यहाँ कैलकुलेट पे आ करा गया है, मंगल। चंद्रमा से भी हो ही रहा है, वो सही आ रही है कैलकुलेशन अगर चंद्रमा से भी करते हैं तो। कैसे करो? देखो चंद्रमा 17वें दिन का देखना है ना, तो चंद्रमा इधर 10th हाउस में है, 10th हाउस से उसको काउंट करो 17, वो सेकंड हाउस में ही आता है। ओके, ट्राई कर लेना, मेरे को नहीं मैंने पता हाँ इसका। नहीं, मैंने अभी ये कैलकुलेशन पहले कर ली थी, वो उसमें मैंने अभी चेक किया यही। ट्राई कर मैम लेना, बट लाल बेसिकली किताब का मंगल तो से ही देखेंगे। लाल किताब के लिए तो Okay. फिक्स है कि उसको मंगल से ही बनाएंगे, और फिर दिन कुंडली और घंटा कुंडली को फिर जुपिटर से। बिल्कुल। मतलब घंटा कुंडली वो जुपिटर से बनेगी वो। हाँ, अच्छा वीक फिर मिनट हफ्ते की कुंडली वीनस से बनेगी, घंटे की कुंडली जुपिटर से बनेगी, और रात दिन की मिनट कुंडली राहु केतु से बनेगी। और मैम तो मिनट वाली रात की कुंडली, सॉरी, रात की कुंडली राहु केतु से बनेगी। मिनट का, शनि से। मिनट मैम का मेरे को इतना नहीं सारा पता। कंटेंट याद कैसे होगा? इसको इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको समझ लो, बस इसको समझ लो। ठीक है ना, याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि महीने की कुंडली सूर्य से बनेगी, दिन की कुंडली मंगल से बनेगी। बेसिकली महीना और दिन ये ही दो है, इससे ज्यादा ऊपर कोई नहीं जाता, और ज्यादा जरूरत भी नहीं है इतना ऊपर जाने की। मैं ठीक। महीने की कुंडली जैसे अब सूर्य का है, मान लो हमें 4th हाउस से सूर्य मतलब 4th मंथ का देखना है, तो उसे 4th नंबर काउंट करेंगे फिर। जहाँ हाँ, अब जैसे ये 5th हाउस में सन मरकरी है, तो यहाँ से हमें 4th काउंट करना पड़ेगा, या लगन से ही हम काउंट करेंगे? वर्षफल की कुंडली से, वर्षफल की कुंडली से, वर्षफल की कुंडली में जहां पे भी सूर्य है वहां से। यहाँ पे सूर्य था, मतलब जैसे ये 7th हाउस में है, तो यहाँ से 4th हम काउंट करेंगे, या नहीं, लगन में नहीं, बिठाएंगे सन को? लगन में बैठाकर फिर हम 5th काउंट करें। पहला महीना लगन में ही बैठेगा ऑलवेज। ऑलवेज। ठीक है ना, ओके, पहला महीना लगन में ही बैठेगा, उसके बाद उसको काउंट करेंगे। तो अगर 4th महीने का करना है तो फिर वो 4th हाउस fourth में में आएगा। फिर 4th हाउस में आएगा। 6 महीने का करना है तो छठे में आएगा। छठे में, मतलब सात। ओके, मैं मतलब लगन में ही हमेशा कैलकुलेट करना है हाँ, इसको। कैलकुलेशन जो स्टार्ट होगी महीने की, वो लगन लगन से ही होगी। वर्षफल की कुंडली पे सूर्य जहां मर्जी बैठा हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसे उठा के महीने लगन वाली में कुंडली में बना दो। लगन से काउंट करके करना हाँ, है उसको। लेकिन ओके। बाकी सारे प्लेनेट की प्लेसमेंट एज इट इज उसके आगे चला दो। वही जितने गैप आए हुए मतलब कि ऐसे। बिल्कुल, ओके बिल्कुल। ठीक। ठीक है ना। ठीक। दिन की कुंडली में मंगल को लगन में मंगल को बैठा दो, मैम लगन और में मंगल बैठेगा के नहीं अकॉर्डिंगली नहीं, काउंट कर लो। मंगल को वहां से काउंट करेंगे मैम, लगन में नहीं बैठेगा। सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड हाउस में मंगल है। हाँ जी, सेकंड हाउस में मंगल होने के बाद
17वीं दिन की कुंडली बनी थी, तो 17 दिन कैसे काउंट होगा? मैम 12 यहाँ पे आ गया। एक 13 है हाँ जी, हाँ नहीं नहीं 12 12 आएगा, अपने से पीछे 12 होता है, 12 13 14 15 16 17 कि यहाँ पे 17 आता है, लिख दिए यहाँ पे मंगल। ठीक है मैम। मंगल के बाद क्या आता है? शनि, फिर जुपिटर, फिर सन मरकरी, फिर केतु, बाकी वैसे ही प्लैनेट बिठा देना। कुछ मिस्टेक है उसको प्लैनेट को, वो चीज मैंने शायद लिखने में मिस्टेक कर दी है, बाकी लेकिन कैलकुलेशन ऐसी ही होगी, ठीक है ना। मैं इसको ठीक कर दूंगी पीडीएफ को। ये बहुत 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 टफ सब्जेक्ट है, हाँ मतलब दिमाग लगाने वाली बहुत है। दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ओके, एक लाइन पढ़ रही हूँ मैं। सालाना हालत में वर्षफल में महीने के हाल जानने के लिए सूर्य को चलाएंगे, हफ्ते के हालात जानने के लिए शुक्र को, और रोजाना के हालात जानने के लिए मंगल को चलाएंगे। घंटों के हालात जानने के लिए बृहस्पति को चलाएंगे, और वैसे ही सेम राहु के। अब घंटों का करना है, 12 घंटे का करना है। 12 घंटे का क्या होगा? जुपिटर को चलाएंगे, जुपिटर को लगन में बैठा दिया। दिन के हमने करा था, मान लीजिए 17वें दिन का 12वां घंटा हमें निकालना है। जुपिटर को हमने लगन में बैठाया, लगन के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ गया 12 घंटे में जुपिटर। उसके बाद आगे उसके सारे जो प्लैनेट है चला दो। मैम जब जुपिटर को हम लगन में बैठा रहे हैं तो मार्स को क्यों नहीं बैठा रहे लगन में, महीने की कुंडली में? बिठाया ना, ये दिन कहाँ बिठाया बैठाया दिन की मैम? कुंडली वहीं में। से आपने वहीं से काउंट किया ना, यहीं से दिन की काउंट कुंडली में सेकंड से ही काउंट किया आपने? एक सेकेंड 1 मिनट, मैंने यहीं से काउंट किया था। हाँ जी, 13 14 15 16 हाँ जी, वहीं से काउंट किया ना सेकंड से। मैम जुपिटर की काउंटिंग भी वो अपने बर्थ टाइम के हिसाब से घंटे गिनने हैं। हाँ ठीक है। मैम सेकंड हाउस से ही काउंट करा था मंगल को। चलो इसकी वैसे मैं कैलकुलेशन बता दूंगी कहाँ से काउंट करनी है, बाकी प्रोसीजर यही रहेगा, ठीक है ना। मैं उस क्लियर कर दूंगी, वो मैं व्हाट्सएप से ही आपको क्लियर कर दूंगी। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिए, जो भी प्लैनेट, जैसे दिन का प्लैनेट या महीने का प्लैनेट जो भी आ रहा है, अगर वो ग्रहफल का होगा तो उसका उपाय नहीं करेंगे, और राशिफल का होगा उसका उपाय किया जाएगा। ग्रहफल का उपाय नहीं किया जाता, ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैम मतलब ग्रहफल और राशिफल मतलब? ग्रहफल मतलब या तो उसकी वो पक्की राशि में हो, या पक्के घर में हो, या उच्च का हो या नीच का हो, तो वो ग्रहफल का होता है। जैसे इसमें जुपिटर फोर्थ में बैठा हुआ है तो उच्च का है, तो इसका नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वर्षफल में भी देख लेंगे, अगर बेसिकली वर्षफल में देख लेंगे, वर्षफल में जुपिटर उच्च का तो नहीं आ रहा है, देखो अब 8वें में आ रहा है ना, तो हमें यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कुछ ये लिखवा तो रही हूँ, दिन वो की लिख कुंडली है लीजिए ना, पहले, एक बार ये वो तो लिख दिन लीजिए। की कुंडली, ये तो दिन की कुंडली है ना, जुपिटर 8 में जो आ रहा है। हाँ दिन की मही- कुंडली है, बिल्कुल। दिन महीने की में तो कुंडली ये में भी हम यही फोर्थ। देखेंगे कि वर्ष ग्रहफल का तो नहीं है। अब यहाँ पे 11वें में आ रहा है, तो 11वें में वो क्या है? हम ग्रहफल का है। ग्रहफल का मैं एक बार बता रही हूँ। ग्रहफल में देखिए, खाना नंबर 1 में मंगल ग्रहफल का होता है, 2 में राहु केतु ग्रहफल के होते हैं, 3 में शनि होगा, 4 में चंद्रमा होगा, 5 में बृहस्पति और सूर्य ग्रहफल का होगा, 6 में बुध केतु होंगे, 7 में शुक्र होगा, 8 में मंगल होगा, 9 में बृहस्पति होगा, 10 में शनि होगा ग्रहफल का, 11 में भी बृहस्पति होगा, और 12 में राहु होगा। तो ग्रहफल के उपाय हमने नहीं करने, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। राशिफल का हम करते हैं उपाय, ग्रहफल का नहीं करते। राशिफल का मतलब क्या हो गया कि वो अपने घर पे ना होके किसी और के घर पे है, तो उसका हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन ग्रहफल का नहीं करना है। एक बार मैं कुछ रीड कर रही हूँ। सूर्य खाना नंबर 1 में अपनी राशि में है, तो उच्च का है या नीच का, मतलब अगर 1 नंबर पे सूर्य है तो वो क्या हो गया?
उसका हो ग्रहफल गया। का, ग्रहफल का हो गया, उसका उपाय नहीं होगा। राशिफल का उपाय कर सकते हैं, उपाय के जरिए उन्हें ठीक किया जा सकता है, लेकिन ग्रहफल का उपाय नहीं किया जाता है। अगर ग्रहफल का उपाय करोगे तो उसका राशिफल फिर किसको बोलेंगे? उसका इफेक्ट खराब होता है। मैं भी बताती हूँ, पहले एक बार सुन लो। कुंडली पक्के खाने 2, 5, 9, 11, 12वें सूर्य, ये जो मतलब मान लीजिए बृहस्पति, इनमें से किसी में भी हो तो वो ग्रहफल का होगा। सूर्य एक में उच्च उच्च का हो सकता है या नीच का होगा तो वो ग्रहफल का होगा। जो ग्रह किसी और के खाने में हो, बैठा हो, जहां अपना घर भी ना हो, और किसी की नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, किसी को नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो, तो उसका उपाय किया जाता है। बेसिकली वो होता है राशिफल का। समझ में आया राशिफल का क्या होता है? मतलब कि जुपिटर वो अगर ना 10th हाउस में आ गया तो वो किसके घर में बैठा है? शनि के घर में, शनि के घर में बैठा है। रिजल्ट खराब आएंगे, तो राशिफल हो गया, वो तो इसका राशिफल का उपाय होगा। करेंगे। हाँ, राशिफल मैम का उपाय करेंगे, आपने अभी ग्रहफल का बोला, कभी उपाय नहीं किया जाता। इसको गांठ बांध लो। मैम आप अभी कह रहे थे कि कोई ग्रह उच्च का होगा या नीच का होगा, तब भी उसका उपाय नहीं वो करेंगे। हाँ, तब भी नहीं करेंगे। तो 10th में जुपिटर नीच का है। हाँ, नीच का होता है। हाँ, तो उसका वहां पे भी नहीं होगा। एक सेकेंड। मैम नीच का तो हाँ, करेंगे, नीच का नीच का क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, नीच का करेंगे, नीच का करेंगे, नीच का तो करेंगे। नीच का करेंगे, लेकिन वो उपाय भी उसी भाव के उससे होगा। जैसे 10th में आया ना जुपिटर, तो शनि से ही होगा इसका उपाय भी। 10 अंधों को खाना खिलाना। एक राहु, 3 शनि, एक राहु, एक में अगर राहु हो तो उसका उपाय होगा। 3 में अगर शनि शुक्र केतु आ जाए तो उसका उपाय होगा। 4 में 4 में शुक्र केतु आ जाए तो उसका उपाय होगा। 5 के ग्रहों में कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ना तो कोई उच्च का होता है, ना ही कोई नीच का होता है। 6ठे में सूर्य गुरु शनि मंगल आ जाए राशिफल के तो वहां पे उपाय होंगे। 7वें में गुरु शनि आ जाए तो उपाय होंगे। 8वें में कोई उपाय नहीं होता है, चंद्रमा का हम उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ पे 9वें में किस्मत का ग्रह कहा जाता है, 9वें को किस्मत का वो कहा जाता है ग्रह, तो उसका भी उपाय नहीं होता है। 10वें में बुध केतु आ जाए राशिफल के तो उसके उपाय होंगे। 11वें में भी कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भी कोई उच्च नीच का नहीं होता है। और 12वें में बुध का उपाय किया जाता है। बुध के जो है वो नीच का होता है तो खराब रिजल्ट देता है। यहाँ पे 12वें में बुध का उपाय होता है। तो मैंने जो आपको बताया ना, कौन से ग्रहफल के है, कौन से राशिफल के है, उसका मैं एक आपको चार्ट भेज दूंगी। उससे आपको याद हो जाएगा कि इस ग्रह के उपाय करने हैं और इस ग्रह के उपाय नहीं करने, अगर ये वर्षफल में उस हाउस में आ रहे हैं तो। मैम अभी आपने कहा ना कि वो 7th में तो शनि उच्च का हो जाता है ना, तो उसका आपने कहा कि उसका उपाय करेंगे। 7th में शनि, एक सेकेंड, मैंने मिस्टेक कर दिया हो लिखने में शायद, तभी मैंने कहा मैं चार्ट भेजूंगी। 7 लिब्रा, नहीं शनि नहीं है, मिस्टेक की हुई है। सूर्य गुरु और राहु 7th में हो तो उसका उपाय करेंगे। सूर्य गुरु राहु, हाँ ठीक है ना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं चार्ट ही भेज दूंगी आपको, आप उसे रीड कर लेना, ठीक है? क्लियर हो गया? ग्रहफल का उपाय नहीं करना है, राशिफल का उपाय करना है, ये चीज समझ में आ गई आपको? ग्रहफल का उपाय कभी भी डायरेक्ट उस प्लैनेट का नहीं किया जाता है, उससे हम में प्रॉब्लम हो सकती है, हम दूसरे प्लैनेट की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं, बस। यहां तक समझ में आया? मैम एक क्वेश्चन है, अगर हाँ कोई ग्रह जो है वो नटल में ग्रहफल के हैं, हाँ, तो उनको फिर हम वर्चुअल में देखेंगे या फिर उसका करेंगे ही? नहीं वर्षफल में देखेंगे ना। तो वो बदल जाएंगे क्या? हाँ, वर्षफल में बदलेंगे तब हमें उपाय करना पड़ेगा। अगर वर्षफल में ग्रहफल का नहीं हो रहा है तो उपाय करना पड़ेगा। बेसिकली वर्षफल को ही हम फॉलो करते हैं। लगन कुंडली का हम सिर्फ एक बार उपाय करा देंगे, हर बार फिर वर्षफल को ही फॉलो करेंगे। हर साल का जो हमें हर साल का रिजल्ट मिलेगा वो वर्षफल कुंडली से ही मिलेगा। अब आते हैं लाल किताब में चंद्र कुंडली।
ये होती है स्पेशली लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, क्योंकि लाल किताब का मानना है कि फीमेल की कोई कुंडली नहीं होती है, वहां पे मेल की कुंडली को फॉलो किया जाता है। जन्म कुंडली मान लीजिए ये कुंभ लगन की है, पहले तो समझ लीजिए। हमने इसे चंद्र कुंडली बनाया। चंद्र कुंडली कैसे बनाया? 8वें नंबर पे अगर ये कुंडली है, 8वें नंबर पे चंद्र है, इसको लगन पे ले आए, ये हमारी लगन कुंडली बन गई। अब चंद्र कुंडली को कुंभ लगन बना लेंगे, मतलब 8 का नंबर यहां से हटाकर इसको वापस 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर लेंगे। ठीक है ना? आगे क्या किया है बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे चंद्र कौन से भाव में है? कौन सी कुंडली? 11 में ना? हमने क्या किया, यहां से चंद्र को उठाया 11वें, 11वें हाउस में लिख दिया। 11 के बाद क्या था? 12वें में कौन है? राहु। राहु, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 12वें में। फिर 1 नंबर खाली है, 1 खाली रहने दिया। फिर बुध, शुक्र, शनि सेकंड हाउस में, 3, 4, 5 खाली, ये खाली कर दिया। केतु आया, केतु लिख दिया। फिर केतु के बाद 1, 2, 3 हाउस खाली है, 3 हाउस खाली। समझ में आ गया कैसे किया? यस मैम, आ गई। इस तरह से बनेगी चंद्र कुंडली। अब चंद्र कुंडली बेसिकली क्या है? पहले इल्म ज्योतिष के हिसाब से जन्म कुंडली बनाए कुंभ लगन की, ये तो पूरा बताया हुआ है कि किस तरह से बनाना है। अब मैम ऊपर ये कुंडली भी खुद हाथ से बनानी होगी? हाथ से बनेगी। अब ऊपर की चंद्र कुंडली से इस शख्स की औरत के हालात इस तरह से देख ले जिस तरह जन्म कुंडली में मर्द के हालात होते हैं। वर्षफल उसी हिसाब से, उसी ढंग से होगा। शादी से पहले ये चंद्र कुंडली अचानक या कभी कभी असर दिया करेगी, मगर शादी के बाद, शादी के दिन या उसके बाद से औरत के लिए ये कुंडली ही मायने रखती है। ये लाल किताब का है। मैं आ जाती हूँ अब दिल्ली में। दिल्ली में क्या हिसाब है, ये चीजें हम नहीं देखते। आजकल की लड़की, आजकल की जो लेडीज हैं वो कम है, वर्किंग करती है, वर्कआउट करती है, सारा काम काज करती है ना, तो उनकी कुंडली भी तो कुछ असर देती होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे हम फॉलो जो करते हैं, मैं अपने बारे में बताऊंगी जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। आप शायद जानते भी होंगे, लोकेश धमीजा जी, जानते हैं? सुना है हाँ, नाम? मैंने हाँ उन्हीं जी, से हाँ जी। केपी एस्ट्रोलॉजी उन्हीं से करी मैम मैंने। करी है ना? बस, तो उनका यही मानना है कि जो फीमेल है उनका अपना खुद का चार्ट होना चाहिए, उनकी अपनी खुद की कुंडली होनी चाहिए। एक्चुअली मुझे जानना ये था कि जो आपने किस्मत का ग्रह बताया है, किसी बंदे का समझिए 2 नंबर से लग्न स्टार्ट होता है, तो उसमें ऊंच नीच का जैसे बोला कि फर्स्ट में सूर्य होगा तो ऊंच का हो जाएगा, सेवंथ में शनि ऊंच का हो जाएगा, फिर चौथे में गुरु उच्च का हो जाएगा, और यहाँ पे मंगल उच्च का हो जाएगा। तो हम इन्हीं आधार पे देखेंगे, उसमें से जो पहला आएगा हम उसको अपना किस्मत का ग्रह मानेंगे। बिल्कुल, उसको किस्मत का ग्रह मानेंगे। ठीक है, अब मेरा ये उसमें ये कहना था कि उस जो 2 नंबर से लग्न स्टार्ट हुआ है उसको हम लाल किताब की लाल कुंडली किताब बनाएंगे, की 1, कुंडली 2, के 3, 4 अकॉर्डिंगली ही उसके बाद। बनाएंगे। काल पुरुष की कुंडली बन जाती है, उसे हम काल पुरुष की कुंडली बनाएंगे पहले, और फिर उसके ठीक है, अकॉर्डिंग देखेंगे। अच्छा, हम अब हमने एक राशि एक नहीं कंसीडर करने की, अब वहां पे हाँ, राशि पड़ रही है तो वो हो रहा है, नहीं। तो 1 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा वापस से। हम्म ठीक है, अभी एक एक कुंडली का उदाहरण में मुझे बता ही नहीं कि इसमें कौन सा किस्मत का ग्रह पकड़ेंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, पहले में कुछ नहीं है। कुंडली है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ओके। नहीं, सिंपल है, मतलब उसमें ग्रह अच्छा ठीक सारे है। 12वें भाव में बैठे हुए ओके। हैं। शनि सेकंड में बैठा है, हम्म राहु चौथे में, केतु 10वें में, शुक्र और मंगल बैठे हैं 11वें में। एक सेकेंड, मैं एक बार शेयर करती हूँ स्क्रीन, ताकि क्लियर हो जाएगा। कुंडली अगर हो ना तो बनी हुई हो तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। मैम ये कृष्णा जी की कुंडली है।
अच्छा, आपको पता है? हाँ, आपके पास है, लगाओ, अपना ही पूछ रहे हैं ये। मेरा ही है ओके, अच्छा बताइए, पहले स्टेप में फॉलो करो इसको। कुछ। हाँ, सेकंड में देखिए। शनि। नहीं, आप खुद देखिए, कुंडली अपनी मुझे तो देखिए और समझ मुझे में ही नहीं आया बताइए। मैम, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, अब मेरे सवालों का जवाब देते जाइए आप। बोलिए। केंद्र में उच्च का कोई ग्रह है, ये कोई नहीं बताइए। है, कोई नहीं कोई है, नहीं। ठीक है। स्टेप 2 में देखिए, 2, 6, 3, 9, 12 में कोई उच्च का ग्रह कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। थर्ड स्टेप, ग्रह अपनी राशि का हो या वह अपनी कोई राशि का ग्रह है, जैसे कि इस तरह से बैठा हुआ है, कोई है? वो जो बृहस्पति लिखा हुआ है वहां पे वो एक आ जाता है। एक मिनट कृष्णा जी, मैं आपकी कुंडली देखी मैम हूँ। अपनी राशि का मतलब फिर यहाँ मैम कह यहाँ रहे हैं पर फिर हम जिस राशि राशि में देखेंगे। जो जिस उसकी राशि है उसी हाउस में में बैठा बैठा है या हुआ है। नहीं, ये देखना है। हाँ, हाँ। तो बृहस्पति जो आ गया ना, तो वहां पे आ गया बृहस्पति मेरा। कहाँ पे बृहस्पति? आप 12 में आ गया, 12 में आ गया, तो फिर तो वो बन इसको गया हम आपका। पकड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, उसको पकड़ोगे फिर आप। ठीक है, ठीक है, चलेगा, स्टेप हो गया था। मतलब थैंक यू ग्रह मैम। अपनी राशि का मतलब कि अपने हाउस का हो, यहाँ पर ये हाँ देखेंगे। बिल्कुल। मैम एक चीज बताओ, पहले स्टेप में ही अगर पकड़ में आ जाए, हम्म जैसे मेरा तो 10th आगे हाउस नहीं में जाना, मंगल, आगे 10th नहीं जाना। हाउस में वही खत्म। मंगल है और 10th राशि में ही है, तो फिर अब वही खत्म, वही किस्मत बस का, उसी को वही पकड़ ले। किस्मत का ग्रह, उसी को पकड़ना है। तो मंगल हो गया, फिर किस्मत का ग्रह। बिल्कुल उसी को पकड़ना है, आगे नहीं बढ़ना। ठीक। ठीक है ना जी? ठीक है क्लियर हो गया कृष्णा जी? जी, थैंक यू। जी, बाकी जो इसमें 1-2 डाउट थे ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी और पीडीएफ थोड़ा सा अपडेट कर दूंगी इसको आपने क्या PDF। बताया था, किस्मत के ग्रह का उपाय नहीं करना, ये बताया था, फिर दान नहीं किस्मत के करना। ग्रह का उपाय भी नहीं करते और दान भी नहीं करते। मैम हम्म आप चंद्र कुंडली बताए थे, क्या हम हम्म, उससे अपनी कुंडली बना के उससे चेक कर सकते हैं कि चीजें ठीक लगती हैं या नहीं? करके देख लो, मैम क्योंकि करके देख लो। लाल किताब में दी हुई है ना ये सब। हाँ, एक्चुअल में चंद्र कुंडली कैसे बनेगी? आपके हस्बैंड की कुंडली से। पहले हस्बैंड की कुंडली होगी ना, जो उसके अकॉर्डिंग ही चंद्र कुंडली बनेगी, ये चीज समझो। उसको उसको चेंज करेंगे हम? हाँ जी, हस्बैंड की कुंडली को चेंज करेंगे। रहने देते हैं। अब तो आइडेंटिटी खत्म होने वाली बात हो गई ना, बिल्कुल। बिल्कुल, तभी तो मैं अपनी कह रही हूँ। कुंडली को चेंज करना है तो मैं करके देखूंगी। उनकी नहीं नहीं नहीं, कुंडली में आपकी कुंडली को नहीं चेंज करना है, हस्बैंड की जो कुंडली होगी उसको आप चंद्र कुंडली बनाएंगे। जन्म कुंडली में कुंभ लगन चंद्र, इसमें ये कहीं लिखा नहीं हुआ था ना कि ये हस्बैंड की कुंडली है। हस्बैंड की कुंडली लेंगे, जो लगन की कुंडली होगी उसमें देखेंगे चंद्र कहाँ है, उसको लगन बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे, फिर आपकी कुंडली बनेगी। अब आपने करना है फॉलो तो आप कर लीजिए। मुझे लगा कि कई बार हम कोई चीज अपनी कुंडली से नहीं रीड कर पा रहे तो ऐसे भी उसको देख सकते हैं, लेकिन वो उनकी कुंडली से अपनी कुंडली, वो कहीं अपनी पैदा हुए। आइडेंटिटी क्यों खत्म करनी है? हाँ, मतलब वही तो कह रहे हैं, वो कहीं और पैदा हुए, उनका लगन हाँ। हम क्यों बनाए? ये लाल किताब का रूल है, क्योंकि वहां समय फीमेल की कुंडली नहीं बनती थी, सिर्फ मेल की ही बनती थी। तो मेल की कुंडली से ही चंद्र कुंडली बनाई जाती थी, वाइफ की कुंडली। ये तो मैम डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कहने में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल के अंदर चैलेंज हो जाएगा। पूरी लाल किताब ही, वो सारे रूल्स और सब चीजें भी उनके अकॉर्डिंग ही लिखी हुई है। वो पुत्र संतान लेते हैं, वो फीमेल को लेते ही नहीं है। फीमेल को मानते ही नहीं है। अगर कहते हैं संतान सुख, इनके में अगर संतान सुख मेल है तभी समझ लो संतान सुख है, अगर फीमेल है तो संतान सुख नहीं है, सीधी साफ सी बात है। पर हम मानेंगे? हमारे तो लड़की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आजकल तो ज्यादा एक एक बच्चा लड़कियां ही हैं। लड़कों से ज्यादा तो लड़की आ गए।